बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है मुहर्रम के पहले 7 दिनों का ख़ास अमल, 7 सलाम का अमल। ये 7 सलाम की 7 जो आयात हैं ये कुरान पाक में मौजूद हैं। 7 सलाम पर पहले भी बात हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त असरात रखने वाली ये आयात हैं। इनको अलहदा भी पढ़ें तो इनके बेशुमार वज़ाइफ मैं भी बना चुका और दोस्तों ने भी आपको बताए कि जिसमें कि सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम का भी आपको अमल बताया गया, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन का भी बताया गया, सलामुन अला इब्राहीम का भी बताया गया। तो अलहदा हमने इन तमाम सलाम की आयात के जो है अमलियात या इनके वज़ाइफ जो है वो मुख्तलिफ़ हाजात के लिए और ज़रूरतों के लिए आपको मैंने बताए। ये अमल जो है ये पढ़ने का नहीं, ये करने का है। और अगर इसके साथ इसको पढ़ भी लेंगे तो ये सोने पे सुहागा ये वाला काम हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ इतना है क्योंकि ये मुहर्रम की 1 तारीख से लेके 7 मुहर्रम तक करने का अमल है। आज 3 तारीख है, कल वीडियो अपलोड करूँगा तो जब आप इसको देख रहे होंगे शायद तो 4 तारीख होगी। तो आपके पास 3 दिन मज़ीद हैं। आप 7 तारीख तक इस अमल को परफॉर्म कर सकते हैं और इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो स्टार्ट भी इसको किया जा सकता है। तो इसके असरात या जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा अगर आप इसको पढ़ना भी कुछ शुरू कर देते हैं इन आयात को। तो 7 सलाम की आयात जो है ये आपको जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगी। तो ये जो आयात हैं 7 सलाम की, इन्हें आपने करना ये है कि आपने 1 से 7 मुहर्रम के दरमियान तक के किसी भी वक्त में बावजू होकर इन आयात को, हर सलाम वाली आयत को आपने लिखना है 7 बार सफ़ेद कागज़ पर सब्ज़ स्याही के साथ। सब्ज़ पॉइंटर ले लें, सब्ज़ स्याही वाला पेन ले लें और उससे हर आयत को आपने 7 बार लिखना है। और इसको जब आप 7 बार लिख चुके हों तो इसको फिर संभाल के अपने पास ऐसी जगह पर रख लें जहां आप अपने पैसे वैसे रखते हैं तो, या पर्स में रखते हैं, जहां भी रखते हैं आप, किसी अलमारी में, कबर्ड में, जिधर भी आप अखराजात खर्चा अपना रखते हैं वहां ये रख लें। तो इस अमल को करने से पहले एक इसका सदका बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आपने इस काम को करने से पहले, इस अमल को करने से पहले मीठी चीज़ कोई बांटनी है जो बच्चों को आप खिला दें। कुछ मीठा पकाकर बच्चों को खिला दें इसको लिखने से पहले। ये एक तो ये ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि इसके असरात के बारे में मैं बता दूं कि लिखने वाला जितना ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार होगा उतने इसके असरात बहुत ज़्यादा होंगे। यानी कि ज़ाहिर है कि नमाजी होना तो इसकी शर्त है। तो नमाजी मेरे बहन भाई जो हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाते हैं गुनाहों से और अल्लाह की तरफ रुजू किया हुआ है, हिदायत के रास्ते पे हैं, तो उनके लिए तो ये सोना है। ऐसी आयत है, ऐसी आयात हैं, ये जब लिख के वो रखेंगे तो उनके घर पर, उनके बच्चों पर, उनके माल पर ऐसी रहमतें और बरकतें और इजाफा और ऐसा ज़बरदस्त असरात आएंगे। एक चीज़ मैं और भूल जाऊंगा, बता दूं कि जब आप वो नियाज बांट रहे होंगे ना बच्चों में मीठी चीज़ कोई, तो ये नीयत जहन में रखिएगा कि ये 7 सलाम की जो आयात हैं ये उनके मौकलात को मैं उनके लिए खिला रहा हूँ, इन बच्चों को हदिया कर रहा हूँ, इसका सवाब उनके मौकलात को। ये अमल करने के बाद इस आयत के जो मौकलात हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, आपके साथ होंगे, आपके घर की हिफाजत करेंगे, आपके रिस्क में बरकत के लिए दुआ करेंगे और ऐसे सबब पैदा होंगे कि आप खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे। इतनी ये पावरफुल आयात हैं। अब आ गया कि मैंने एक बात शुरू में की कि अगर आप इस अमल के साथ साथ इन आयात को कुछ पढ़ने की भी तरतीब बना लेते हैं तो वो क्या सिलसिला होगा, उससे क्या होगा। अगर कुछ कमी कोताही आपकी इबादत में रह जाती है, तकवे में रह जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये 7 सलाम हैं, 7 आयात हैं। इनको आप 7 बार सुबह और 7 बार शाम पढ़ लिया कीजिए। फजर की नमाज के बाद 7 बार और शाम की नमाज के बाद, मगरिब के बाद या इशा के बाद 7 बार आप पढ़ लें। अगर ये 2 टाइम इसको आप पढ़ना भी शुरू कर देते हैं तो इस अमल का जो असर है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा
और ये वो भाई भी कर लें जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमाज की भी पाबंदी करते हैं और दूसरे अमाल भी उनके सही और दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, तो उनको इससे और ज़्यादा बेनिफिट होगा। और सबसे अहम बात या सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताता हूँ, मुहर्रम के हवाले से ये वजीफ़ा है। तो मेरे तमाम सुनने वाले, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे बहन भाई जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, और मैं हर दफ़ा उनसे कहता हूं कि जनाब अपने मिजाज का पता कर ले, तो इस काम को, इस अमल के लिए हर मिजाज वाला बंदा इसको कर सकता है। ये सब के लिए है। सब ये अमल जो है ये इसका कोई इस तरह की ना कोई वजीफ़ा है, ना ये कोई चिल्ला है। ये बरकत के लिए आयात हैं, इनको आप लिख कर रख सकते हैं। खुद से नहीं तो घर में कोई भी बुजुर्ग हो आपके जो बहुत ज़्यादा नमाजी परहेजगार हो, उससे लिखवा कर ये आप रख लें। लिखने की तरतीब का और ज़बर ज़ेर का ज़रा ख्याल रखिएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये सब के लिए है। दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि आपने इसका, अच्छा दूसरी बात, ये मुहर्रम में आपने सदका किया और ये अमल लिख लिया, रख लिया अपने पास। उसके बाद आप जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ता जाए, जैसे जैसे आपके हालात अच्छे होते जाएं, तो ये सदकात और खैरात का सिलसिला जो है ये मुनक़ता नहीं होना चाहिए। इसको आप जितना, देखिए मैं पहले भी एक दफ़ा वीडियो में अर्ज कर चुका हूं, नो डाउट हदीस के अल्फाज हैं कि सदका जो है ना ये रद्द बला है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम सदकात उस वक्त करते हैं जब बला सर पे आ पड़ती है। अगर हम अपनी रूटीन के अंदर जो हमारी भी थोड़ी या बहुत जितनी भी इनकम है उसमें से कुछ ना कुछ सदका खैरात करते रहें, तो हम पर ये परेशानियां आएंगी ही नहीं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम भूल जाते हैं या हमारी गुंजाइश नहीं बनती। यार सदका, मैंने आपको बताया सदका तो इतना सा भी है ना कि अगर आप किसी प्यासे को पानी पिला दें, ये भी सबसे बड़ा अफजल सदका है। तो यहाँ तो मसला ये है कि घर के अंदर अगर वालिद पानी मांग ले तो बच्चों को जो है वो बुखार हो जाता है कि जब बाप उठें और बाबा को पानी भर के दें। तो कहने का मकसद ये है कि ये अमाल भी हमारे, और फिर दुरूद शरीफ का कसरत से पढ़ना ये भी सदका है। एक गरीब आदमी गया था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के वो फरियाद की, तो आपने फरमाया कि परेशानी है तो सदका करो। तो उसने कहा सर मैं तो सरकार इतना गरीब हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है सदका करने को। तो उन्होंने कहा कि मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, इससे बेहतर अफजल सदका है ये। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास रास्ते तो कुरान और हदीस ने बहुत सारे बता दिए हैं, लेकिन हमारे अपने अमाल में कुछ कोताही है। अमल करने में हम थोड़े से सुस्त वाक़या हुए हैं, और जिसकी वजह से हम फिर ये सजाएं भुगतते हैं, हम पर परेशानियां आती हैं। और एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं मैं आपको कि जब भी कोई आप पे परेशानी आती है ना, तो ये जहन में रखा करें कि इसके बाद अगर आप उसको सब्र से, तहम्मुल से, शुक्र अदा करके बर्दाश्त कर लेते हैं और उस वक्त को गुजार लेते हैं, तो इनाम और अजर भी उतना ही बड़ा होगा। इनाम और अजर भी अल्लाह पाक उस कदर बड़ा देंगे जितनी वो परेशानी होगी। तो इसलिए ये परेशानी आने से परेशान ना हो जाया करें। पहले भी अर्ज किया था कि अगर आपको अपनी तकलीफ या परेशानी बहुत बड़ी लग रही हो तो फिर करबला वालों के वाक़यात पढ़ लिया कीजिए कि अहले बैत के साथ कैसे कैसे सलूक हुए और किस किस किस्म की परेशानियों और तकलीफ़ों से। ये 3 मुहर्रम ही थी ना जब खैमे जो है वो फुरात के किनारे से हटा लिए गए थे, तो उसके बाद प्यास का सफ़र शुरू हुआ था। तो दोस्तों थोड़ा सा अपनी परेशानियां आपकी अपनी जगह, लेकिन ये भी देखा करें कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब के आल को किस आजमाइश और इम्तिहान में डाला और वो कैसे उसमें से पूरे उतरे, और फिर उसके बाद ही ऐसी तो नहीं उनको जन्नत के शहजादे कहा गया। यानी ये तकलीफ़ें उस शख्सियत ने बर्दाश्त की जिनके कपड़े भी जन्नत से सिल के आते थे। तो अल्लाह ताला हमें भी हौसला और सब्र और तहम्मुल से परेशानियों को बर्दाश्त करने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।